हमारे यहाँ जब किसी की मौत हो जाती है ना, उसके बाद भी परिवार की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जब तक उस इंसान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उसके शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, रात में भी कोई ना कोई उस डेड बॉडी के पास बैठा ही रहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है? एक ऐसा शरीर जिसमें अब जान ही नहीं है, उसे रात भर अकेला छोड़ने से हो क्या सकता है? गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मौत के बाद शरीर सिर्फ एक खाली शरीर रह जाता है, और ऐसी खाली जगह को कुछ प्रेत आत्मा अपना ठिकाना बना सकती हैं। शायद उसी वजह से उस रात भी एक डेड बॉडी के पास पूरी रात एक इंसान को जागने के लिए कहा गया था। लेकिन रात इतनी लंबी थी कि एक वक्त पर उस आदमी की भी आंख लग गई, और जब सुबह उठकर उसने देखा, पूरे परिवार वालों को समझ नहीं आया कि रात हुआ क्या था, क्योंकि वहां से सिर्फ डेड बॉडी ही नहीं गायब थी, बल्कि घर के 7 लोग भी गायब थे। लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें उस रात से थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जब उस गांव में एक बुजुर्ग की डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ होती है शाम को 5-6 बजे के करीब। अब अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, सब लोग ये कहते हैं कि रात के समय शमशान ले जाना ठीक नहीं है, अंतिम संस्कार सूरज ढलने से पहले ही होना चाहिए। अब वहाँ पे ये मान्यता थी, तभी सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम नेक्स्ट डे इनकी बॉडी को लेके जाएंगे। सभी गेस्ट वगैरह, मेहमान वगैरह दूर से आने लगते हैं, घर में रुकने लगते हैं, रात का माहौल हो जाता है। तभी घर में डेड बॉडी रखी होती है, और सबको जिम्मेदारी दी जाती है कि जो भी इस डेड बॉडी के पास रुका हुआ है ना, वो सोना मत, और अगर किसी को नींद भी आ जाए तो कोई ना कोई तो जागे ही रहना। इस डेड बॉडी को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, ये अशुभ होता है, ये ठीक नहीं होता। तभी वहां पर एक जवान सा लड़का होता है जो उसी घर का मेंबर होता है। कहता है, क्यों, ऐसा क्यों? तभी परिवार में से एक आदमी बोलता है, कहता है, रात के समय ऐसी बातें नहीं करते। तभी वो कमरे से बाहर आता है और उसी बुजुर्ग आदमी से पूछता है, कहता है कि रात को सो क्यों नहीं सकते, ऐसा क्यों? तभी वो आराम से उसके कान में कहता है, कहता है, ये अशुभ होता है। कहता है, अशुभ? वो कैसे? कहता है, जो हमारा शरीर होता है ना, उसके अंदर आत्मा होती है, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी मौत हो जाती है ना, तो हमारी शरीर से हमारी आत्मा जो होती है वो निकल जाती है, और हमारा शरीर एक खाली घर की तरह हो जाता है, जिसमें आसपास भटकती हुई आत्मा प्रवेश करने की कोशिश करती है। इसलिए रात को शव के पास सोना नहीं चाहिए, या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सब सो भी जाएं तो एक जना तो जागा ही रहे। ये बात उसको बता देते हैं। सभी लोग जागे हुए होते हैं, घर में गमी का माहौल होता है। रात को 2-3 बज जाते हैं। धीरे धीरे सबकी आंख लगना शुरू हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन वही लड़का जो इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहा था, वो जागा हुआ होता है कि मुझे सोना नहीं है, मेरे घर के बड़ों ने मुझे मना किया है। लेकिन रात इतनी लंबी थी और वक्त का एक पहर ऐसा था कि उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है ना, और वो अपने आसपास देखता है, तो आसपास वो डेड बॉडी होती ही नहीं है। वो साथ में एक और चीज देखता है कि जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे ना, सो रहे थे आसपास, वो भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो एक और चीज नोटिस करता है, सबकी चप्पलें वहीं पे पड़ी हुई हैं, किसी की घड़ी वहां पे पड़ी हुई है, किसी का मोबाइल वहां पर पड़ा हुआ है। वो सीन देखकर ना लग नहीं रहा होता जैसे सब लोग वहां से अपनी मर्जी से गए हैं। ये चीज देख के ना वो थोड़ा हिल जाता है कि डेड बॉडी कहाँ है। तभी वो घर के बाकी लोगों को उठाता है, कहता है कि मेरी आंख लग गई थी और बाकी सब भी सो गए थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग हैं नहीं और डेड बॉडी भी नहीं है। ये चीज सुनकर घर वाले घबराते हैं, कहते हैं, ढूंढो, अनर्थ हो गया, तुझसे कहा था ना कि सोना नहीं है, अरे अनर्थ हो गया। वो भी घबराने लगता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पर यही सब बातें चल रही होती हैं कि यहाँ पर अनर्थ हो चुका है। तभी घर वालों से पूछा जाता है कि किसी को कोई आवाज तो नहीं आई थी ना, किसी ने किसी को बाहर जाते हुए देखा या नहीं देखा। तभी उसी घर में ना एक बुजुर्ग सी औरत बराबर वाले कमरे में रुकी हुई थी, मेहमान थी, वो दूर से आई हुई थी। वो कहती है, रात के समय ना मुझे आवाज तो आई थी, ऐसी आवाज जैसे दरवाजा खुला हो। मुझे लगा कि सभी लोग जागे हुए हैं, शव के पास रुके हुए हैं, बाहर आ जा रहे होंगे, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात के समय मुझे आवाज आई थी। तभी गांव का एक आदमी कहता है, उस शव को
और उन 7 लोगों को जो गायब हुए हैं उनको हमें गांव में आसपास ढूंढना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कुछ अनर्थ हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शव के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो, कोई प्रेत आत्मा जिसने उनको मार दिया हो या कहीं ले जाकर मार कर छोड़ दिया हो। सभी गांव वाले, परिवार वाले उनका शरीर को ढूंढने में लग जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं होती कि वो बचे भी होंगे। वो लोग और वो डेड बॉडी कहीं भी नहीं मिलते, कहीं भी नहीं। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, कहता है सब जगह तो देख लिया, आखिर उस शव को जाना तो शमशान घाट ही था ना, शमशान घाट में देखने चले। ये बात सुन के गांव वाले भी उसकी बात पर राजी हो जाते हैं, कहते कि हाँ जाके देखना तो चाहिए। सभी लोग शमशान घाट की तरफ बढ़ जाते हैं और शमशान घाट में क्या दिखता है कि एक साथ 7 चिता बनी हुई है और उन चिताओं पर 7 शव लेटे हुए हैं। 7 शरीर। उनके घर से कितने लोग गायब हुए थे? 7 ही लोग। और जब उनके पास जाकर देखा जाता है ना, तो वो वही 7 लोग होते हैं जो उस घर में रुके हुए थे। और वो 7 के 7 लोग मरे हुए होते हैं, जैसे रातों रात उनको किसी ने मार दिया हो। ये चीज़ गांव में डर का माहौल बना देती है। हर कोई यही बात कर रहा होता है कि हमने सुना तो था कि रात के वक्त शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, वहां पर सोया नहीं जाता। इन लोगों ने तो अनर्थ कर दिया। लगता है वो शव इनको यहाँ तक लेके आया और अपने साथ ले गया। उन 7 के 7 लोगों का उसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन एक सवाल जो पूरे गांव वालों के, परिवार वालों के मन में घर कर रहा था कि वो डेड बॉडी कहाँ है। इनके शव तो मिल गए पर वो डेड बॉडी कहाँ है। तभी गांव में ना एक भगत होते हैं। भगत उन्हें कहा जाता है जो भूत प्रेतों इन सब का इलाज करते हैं। भगत को बुलाया जाता है, घर में बिठाया जाता है। वो घर में आते हैं और घर में जमीन पे ना अपनी उंगली लगाते हैं। कहते हैं क्या वो शव यहीं पे था? तभी घर वाले बोलते हैं हाँ भगत जी, बिल्कुल यहीं पर, जहां पर आपने उंगली रखी है यहीं पर शव रखा हुआ था। भगत कहता है कि अनर्थ तो हो चुका है। घर वाले कहते हैं कि क्या हुआ? तभी वो भगत बताता है, कहता है उस रात तुम्हारे सभी घर वाले सो चुके थे और वो शरीर एक घर की तरह खाली था और एक भटकती आत्मा, एक प्रेत आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर गई। भगत एक और चीज बताता है, कहता है आत्मा कैसी भी हो सकती थी, अच्छी भी हो सकती थी, बुरी भी हो सकती थी, प्रेत आत्मा भी हो सकती थी, लेकिन इसके शरीर में एक प्रेत आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। तभी सभी लोग पूछते हैं कि उन 7 लोगों को साथ क्यों लेके गई। वो कहते हैं कि जब कोई मर जाता है ना, तो उसके शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, ना ही सोया जाता है। कोई ना कोई जागा जरूर रहना चाहिए। ये सब तो तुम्हें पता था ना, लेकिन तुमने फिर से वही गलती करी। और जब ऐसा हो जाता है ना, जब ये अनर्थ हो जाता है, तो वो प्रेत आत्मा अपनी मुक्ति के लिए अपने साथ 7 जाने लेके जाती है। 7 जाने। वो प्रेत आत्मा तुम्हारे परिवार के 7 जनों को शमशान घाट लेके गई थी। जब उसके शरीर में वो प्रेत आत्मा प्रवेश करी, वो डेड बॉडी उठकर खड़ी हो गई। वो शव उठकर खड़ा हो गया और बारी बारी सबको अपने कंधे पर उठाए बारी बारी शमशान घाट लेकर गया, बारी बारी। और वहां पर जाकर उनकी आत्मा को भी अपने साथ ले गया। पूरे गांव में एक खबर फैल जाती है, लेकिन एक चीज अभी भी घर कर रही थी कि वो डेड बॉडी कहाँ है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर गांव में एक ऐसी चीज होती है ना जो लोगों को हिला कर रख देती है। एक सुबह वही परिवार वाले अपने घर के बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि वही डेड बॉडी उनके घर के बाहर रखी हुई है, सड़ी हुई, जिसके अंदर से बदबू आ रही है। उसी इंसान की डेड बॉडी जिसके अंदर प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई थी, जो 7 लोगों को अपने साथ ले गई थी। अब उसके अंदर कोई आत्मा तो नहीं थी, सिर्फ शव पड़ा था। उसके बाद उस बॉडी का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। लेकिन यह हादसा ऐसा था जिसने लोगों के दिल में ना डर को घर कर दिया था, डर को बैठा दिया था। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है ना कि रात को शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई साथ होना चाहिए,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी सच्ची कहानी आप मिस नहीं करना चाहते तो मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।